बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण पाताल खंड। शत्रुघ्न के बाण से लव की मूर्छा, कुश का रण क्षेत्र में आना, कुश और लव की विजय तथा सीता के प्रभाव से शत्रुघ्न आदि एवं उनके सैनिकों की जीवन रक्षा। शेष जी कहते हैं, मुने, वायुनंदन हनुमान जी के मूर्छित होने का समाचार सुनकर शत्रुघ्न को बड़ा शोक हुआ और अब वे स्वयं सुवर्णमय रथ पर विराजमान हुए और श्रेष्ठ वीरों को साथ लेकर युद्ध के लिए उस स्थान पर गए जहां विचित्र रणकुशल वीरवर लव मौजूद थे। उन्हें देखकर शत्रुघ्न ने मन ही मन विचार किया कि श्री रामचंद्र जी के सदृश स्वरूप धारण करने वाला यह बालक कौन है। इसका नील कमल दल के समान श्याम शरीर कितना मनोहर है। हो न हो यह विदेह कुमारी सीता का ही पुत्र है। भीतर ही भीतर ऐसा सोचकर वे बालक से बोले, वत्स, तुम कौन हो जो रणभूमि में हमारे योद्धाओं को गिरा रहे हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम बड़े सौभाग्यशाली हो क्योंकि इस युद्ध में तुमने विजय पाई है। महाबली वीर, तुम्हारा लोक प्रसिद्ध नाम क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। शत्रुघ्न के इस प्रकार पूछने पर वीर बालक लव ने उत्तर दिया, वीरवर, मेरे नाम से, पिता से, कुल से तथा अवस्था से तुम्हें क्या काम है? यदि तुम स्वयं बलवान हो तो समर में मेरे साथ युद्ध करो। यदि शक्ति है तो बलपूर्वक अपना घोड़ा छुड़ा ले जाओ। ऐसा कहकर उस उद्भट वीर ने अनेकों बाणों का संधान करके शत्रुघ्न की छाती, मस्तक और भुजाओं पर प्रहार किया। तब राजा शत्रुघ्न ने भी अत्यंत कोप में भरकर अपना धनुष चढ़ाया और बालक को त्रास सा देते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में टंकार की। बलवानों में श्रेष्ठ तो वे थे ही, असंख्य बाणों की वर्षा करने लगे, परंतु बालक लव ने उनके सभी सहायकों को बलपूर्वक काट दिया। तत्पश्चात लव के छोड़े हुए करोड़ों बाणों से वहां की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई। इतने बाणों का प्रहार देखकर शत्रुघ्न जी दंग रह गए। फिर उन्होंने लव के लाखों बाणों को काट गिराया। अपने समस्त सहायकों को कटा देख कुश के छोटे भाई लव ने राजा शत्रुघ्न के धनुष को वेगपूर्वक काट डाला। वे दूसरा धनुष लेकर ज्यों ही बाण छोड़ने को उद्यत होते हैं त्यों ही लव ने तीक्ष्ण सहायकों से उनके रथ को भी खंडित कर दिया। रथ, घोड़े, सारथी और धनुष के कट जाने पर वे दूसरे रथ पर सवार हुए और बलपूर्वक लव का सामना करने के लिए चले। उस समय शत्रुघ्न ने अत्यंत कोप में भरकर लव के ऊपर 10 तीखे बाण छोड़े जो प्राणों का संहार करने वाले थे, परंतु लव ने तीखी गांठ वाले बाणों से उनके टुकड़े टुकड़े करके एक अर्ध चंद्राकार बाण से शत्रुघ्न की छाती में प्रहार किया। उससे उनकी छाती में गहरी चोट पहुंची और उन्हें बड़ी भयंकर पीड़ा हुई। वे हाथ में धनुष लिए ही रथ की बैठक में गिर पड़े। शत्रुघ्न को मूर्छित देख सुरथ आदि राजा युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए उद्यत होकर लव पर टूट पड़े। किसी ने छुरप्र और मुसल चलाए तो कोई अत्यंत भयानक बाण द्वारा ही प्रहार करने लगे। किसी ने प्रास, किसी ने कुंत और किसी ने फरसों से काम लिया। सारांश यह कि राजा लोग सब ओर से लव पर प्रहार करने लगे। वीर शिरोमणि लव ने देखा कि ये क्षत्रिय अधर्म पूर्वक युद्ध करने को तैयार हैं, तो उन्होंने 10-10 बाणों से सबको घायल कर दिया। लव की बाण वर्षा से आहत होकर कितने ही क्रोधी राजा रणभूमि से पलायन कर गए और कितने ही युद्ध क्षेत्र में मूर्छित होकर गिर पड़े। इतने में ही राजा शत्रुघ्न की मूर्छा दूर हुई और वे महावीर लव से बलपूर्वक युद्ध करने के लिए आगे बढ़े तथा सामने आकर बोले, वीर, तुम धन्य हो। देखने में ही बालक जैसे जान पड़ते हो, वास्तव में तुम्हारी वीरता अद्भुत है। अब मेरा पराक्रम देखो, मैं अभी तुम्हें युद्ध में गिराता हूँ। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने एक बाण हाथ में लिया जिसके द्वारा लवणासुर का वध हुआ था तथा जो यमराज के मुख की भांति भयंकर था। उस तीखे बाण को धनुष पर चढ़ाकर शत्रुघ्न ने लव की छाती को विदीर्ण करने का विचार किया। वह बाण धनुष से छूटते ही 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ प्रज्वलित हो उठा। उसे देखकर लव को अपने बलिष्ठ भ्राता कुश की याद आई जो बैरियों को मार गिराने वाले थे। वे सोचने लगे, यदि इस समय मेरे बलवान भाई वीरवर कुश होते तो मुझे शत्रुघ्न के अधीन न होना पड़ता तथा मुझ पर यह दारुण भय न आता। इस प्रकार विचारते हुए महात्मा लव की छाती में वह महान बाण आ लगा जो कालाग्नि के समान भयंकर था। उसकी चोट खाकर वीर लव मूर्छित हो गए। बलवान बैरियों को विदीर्ण करने वाले लव को मूर्छित देख महाबली शत्रुघ्न ने युद्ध में विजय प्राप्त की। वे शिरस, त्राण आदि से अलंकृत बालक लव को, जो स्वरूप से श्री रामचंद्र जी की समानता करता था, रथ पर बिठाकर वहां से जाने का विचार करने लगे। अपने मित्र को शत्रु के चंगुल में फंसा देख आश्रमवासी ब्राह्मण बालकों को बड़ा दुख हुआ।
उन्होंने तुरंत जाकर लव की माता सीता से सब समाचार कह सुनाया। माँ जानकी, तुम्हारे पुत्र लव ने किसी बड़े राजा महाराजा के घोड़े को जबरदस्ती पकड़ लिया है। राजा के पास सेना भी है तथा उनका मान सम्मान भी बहुत है। घोड़ा पकड़ने के बाद लव का राजा की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ, किंतु सीता मैया तुम्हारे वीर पुत्र ने सब योद्धाओं को मार गिराया। उसके बाद वे लोग फिर लड़ने आए, परंतु उसमें भी तुम्हारे सुंदर पुत्र की ही जीत हुई। उसने राजा को बेहोश कर दिया और युद्ध में विजय पाई। तदनंतर कुछ ही देर बाद उस भयंकर राजा की मूर्छा दूर हो गई और उसने क्रोध में भरकर तुम्हारे पुत्र को रणभूमि में मूर्छित करके गिरा दिया है। सीता बोली, हाय, राजा बड़ा निर्दयी है। वह बालक के साथ क्यों युद्ध करता है? अधर्म के कारण उसकी बुद्धि दूषित हो गई है, तभी उसने मेरे बच्चे को धराशायी किया है। बालको, बताओ, उस राजा ने मेरे पुत्र को कैसे युद्ध में गिराया है तथा अब वह कहाँ जाएगा? पतिव्रता जानकी बालकों से इस प्रकार की बातें कर रही थी। इतने में ही वीरवर कुश भी महर्षियों के साथ आश्रम पर आ पहुंचे। उन्होंने देखा माता जानकी अत्यंत व्याकुल हैं तथा उनके नेत्रों में आंसू बह रहे हैं। तब वे अपनी जननी से बोले, माँ, मुझे पुत्र के रहते हुए तुम पर कैसा दुख आ पड़ा? शत्रुओं का मर्दन करने वाला मेरा भाई लव कहाँ है? वह बलवान वीर दिखाई क्यों नहीं देता? कहाँ घूमने चला गया? मेरी माँ, तुम रोती क्यों हो? बताओ ना, लव कहाँ है? जानकी ने कहा, बेटा, किसी राजा ने लव को पकड़ लिया है। वह अपने घोड़े की रक्षा के लिए यहाँ आया था। सुना है मेरे बच्चे ने उसके यज्ञ संबंधी अश्व को पकड़कर बांध लिया है। लव बलवान है, उसे अकेले ही अनेकों शत्रुओं से लड़ना पड़ा है, फिर भी उसने बहुत से अश्वरक्षकों को परास्त किया है, परंतु अंत में उस राजा ने लव को युद्ध में मूर्छित करके बांध लिया है। यह बात इन बालकों ने बताई है जो उसके साथ ही गए थे। यही सुनकर मुझे दुख हुआ है। वत्स, तुम समय पर आ गए, जाओ और उस श्रेष्ठ राजा के हाथ से लव को बलपूर्वक छुड़ा लाओ। कुश बोले, माँ, तुम जान लो कि लव अब उस राजा के बंधन से मुक्त हो गया। मैं अभी जाकर राजा को सेना और सवारियों सहित अपने वाणों का निशाना बनाता हूँ। यदि कोई अमर देवता या साक्षात रुद्र आ गए हों तो भी अपने तीखे बाणों की मार से उन्हें व्यथित करके मैं लव को छुड़ा लूंगा। माता, तुम रो मत। वीर पुरुषों का संग्राम में मूर्छित होना उनके यश का कारण होता है। युद्ध से भागना ही उनके लिए कलंक की बात है। शेष जी कहते हैं, मुने कुश के इस वचन से शुभ लक्षणा सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुत्र को सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए और विजय के लिए आशीर्वाद देकर कहा, बेटा, युद्ध क्षेत्र में जाकर मूर्छित हुए लव को बंधन से छुड़ाओ। माता की यह आज्ञा पाकर कुश ने कवच और कुंडल धारण किए तथा जननी के चरणों में प्रणाम करके बड़े वेग से रण की ओर प्रस्थान किया। वे वेग पूर्वक युद्ध के लिए संग्राम भूमि में उपस्थित हुए। वहां पहुंचते ही उनकी दृष्टि लव के ऊपर पड़ी, जिन्हें शत्रुओं ने मूर्छित करके गिराया था। वे रथ पर बंधे पड़े थे और उनकी मूर्छा दूर हो चुकी थी। अपने महाबली भ्राता कुश को आया देख लव युद्ध भूमि में चमक उठे, मानो वायु का वेग सहयोग पाकर अग्नि प्रज्वलित हो उठी हो। वे रथ से अपने को छुड़ाकर युद्ध के लिए निकल पड़े। फिर तो कुश ने रणभूमि में खड़े हुए समस्त वीरों को पूर्व दिशा की ओर से मारना आरंभ किया और लव ने कोप में भरकर सबको पश्चिम ओर से पीटना शुरू किया। एक ओर कुश के बाणों से व्यथित और दूसरी ओर लव के शायकों से पीड़ित होकर सेना के समस्त योद्धा उत्ताल तरंगों से युक्त समुद्र की भंवर के समान क्षुब्ध हो गए। सारी सेना इधर उधर भाग चली। सबके ऊपर आतंक छा रहा था। कोई भी बलवान रणभूमि में कहीं भी खड़ा होकर युद्ध करना नहीं चाहता था। इसी समय शत्रुओं को ताप देने वाले राजा शत्रुघ्न लव के समान ही प्रतीत होने वाले वीरवर कुश से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। समीप पहुंचकर उन्होंने पूछा, महावीर, तुम कौन हो? आकार प्रकार से तो तुम अपने भाई लव के ही समान जान पड़ते हो। तुम्हारा बल भी महान है। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी माता कहाँ है और पिता कौन है? कुश ने कहा, राजन, पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली केवल माता सीता ने हमें जन्म दिया है। हम दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के चरणों का पूजन करते हुए इस वन में रहते हैं और माता की सेवा किया करते हैं। हम दोनों ने सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त की है। मेरा नाम कुश है और इसका नाम लव। अब तुम अपना परिचय दो, कौन हो? युद्ध की श्लाघा रखने वाले वीर जान पड़ते हो। यह सुनकर अश्व तुमने किस लिए छोड़ रखा है? यह सुंदर अश्व तुमने किस लिए छोड़ रखा है? भूपाल, यदि वास्तव में वीर हो तो मेरे साथ युद्ध करो। मैं अभी इस युद्ध के मुहाने पर तुम्हारा वध कर डालूंगा। शत्रुघ्न को जब यह मालूम हुआ कि यह श्री रामचंद्र जी के वीर से उत्पन्न सीता का पुत्र
है तो उनके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ, किंतु उस बालक ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा था, इसलिए उन्होंने क्रोध में भरकर धनुष उठा लिया। उन्हें धनुष लेते देख कुश को भी क्रोध आया और उसने अपने सुदृढ़ एवं उत्तम धनुष को खींचा। फिर तो कुश और शत्रुघ्न के धनुष से लाखों बाण छूटने लगे, उनसे वहां का सारा प्रदेश व्याप्त हो गया। यह एक अद्भुत बात थी। उस समय उद्भट वीर कुश ने शत्रुघ्न पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु वह अस्त्र उन्हें पीड़ा देने में समर्थ न हो सका। यह देख कुश के क्रोध की सीमा न रही। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न राजा शत्रुघ्न से बोले, राजन, मैं जानता हूँ तुम संग्राम में जीतने वाले महान वीर हो, क्योंकि मेरे इस भयंकर अस्त्र नारायण अस्त्र ने भी तुम्हें तनिक बाधा नहीं पहुंचाई। तथापि आज इसी समय मैं अपने 3 बाणों से तुम्हें गिरा दूंगा। यदि ऐसा ना करूं तो मेरी प्रतिज्ञा सुनो। जो करोड़ों पुण्यों से भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मोहवश उसका आदर नहीं करता, भगवत भजन आदि के द्वारा उसको सफल नहीं बनाता, उस पुरुष को लगने वाला पाप मुझे भी लगे। अच्छा, अब तुम सावधान हो जाओ, मैं तत्काल ही तुम्हें पृथ्वी पर गिराता हूँ। ऐसा कहकर कुश ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया जो कालाग्नि के समान भयंकर था। उन्होंने शत्रु के अत्यंत कठोर एवं विशाल वक्ष स्थल को लक्ष्य करके छोड़ दिया। कुश को उस बाण का संधान करते देख शत्रुघ्न कोप में भर गए तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उन्होंने तुरंत ही उसे काट डाला। बाण के कटने से कुश का क्रोध और भी भड़क उठा तथा उन्होंने धनुष पर दूसरा बाण चढ़ाया। उस बाण के द्वारा वे शत्रुघ्न की छाती छेद डालने का विचार कर ही रहे थे कि शत्रुघ्न ने उसको भी काट गिराया। तब तो कुश को और भी क्रोध हुआ। अब उन्होंने अपनी माता के चरणों का स्मरण करके धनुष पर तीसरा उत्तम बाण रखा। शत्रुघ्न ने उसको भी शीघ्र ही काट डालने के विचार से बाण हाथ में लिया, किंतु उसे छोड़ने के पहले ही वे कुश के बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। शत्रुघ्न के गिरने पर सेना में बड़ा भारी हाहाकार मचा। उस समय अपनी भुजाओं के बल पर गर्व रखने वाले वीरवर कुश की विजय हुई। शेष जी कहते हैं, मुनि, राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ ने जब शत्रुघ्न को गिरा देखा तो वे अत्यंत अद्भुत मणिमय रथ पर बैठकर युद्ध के लिए गए। वे महान वीरों के शिरोमणि थे। कुश के पास पहुंचकर उन्होंने अनेकों वार छोड़े और समरभूमि में कुश को व्यतीत कर दिया। तब कुश ने भी 10 बाण मारकर सुरथ को रथहीन कर दिया और प्रत्यंचा चढ़ाए हुए उनके सुदृढ़ धनुष को भी वेगपूर्वक काट डाला। जब एक किसी दिव्य अस्त्र का प्रयोग करता तो दूसरा उसके बदले में संहारास्त्र का उपयोग करता, और जब दूसरा किसी अस्त्र को फेंकता तो पहला भी वैसा ही अस्त्र चलाकर तुरंत उसका बदला चुकाता था। इस प्रकार उन दोनों में घोर घमासान युद्ध हुआ जो वीरों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कुश ने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। कर्तव्य का निश्चय करके उन्होंने एक तीक्ष्ण एवं भयंकर सायक हाथ में लिया। छूटते ही वह कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसे आते देख सुरथ ने ज्यों ही काटने का विचार किया त्यों ही वह महाबाण तुरंत उनकी छाती में आ लगा। सुरथ मूर्छित होकर रथ पर गिर गए। यह देखकर सारथी उन्हें रणभूमि से बाहर ले आया। सुरथ के गिर जाने पर कुश विजयी हुए। यह देखकर पवन कुमार हनुमान जी ने सहसा एक विशाल साल का वृक्ष उखाड़ लिया। महान बलवान तो वे थे ही, कुश की छाती को लक्ष्य बनाकर उनसे युद्ध करने के लिए निकट जाकर उन्होंने कुश की छाती पर वह साल वृक्ष दे मारा। उसकी चोट खाकर वीर कुश ने संहारास्त्र उठाया। उनका छोड़ा हुआ संहारास्त्र दुर्जय अमोघ था। उसे देखकर हनुमान जी मन ही मन भक्तों का विघ्न नष्ट करने वाले श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। इतने में ही उनकी छाती पर उस अस्त्र की करारी चोट पड़ी। वह बड़ी व्यथा पहुंचाने वाला अस्त्र था। उसके लगते ही हनुमान जी को मूर्छा आ गई। तत्पश्चात उस रण क्षेत्र में कुश के चलाए हुए हजारों बाणों की मार खाकर सारी सेना के पांव उखड़ गए। समूची चतुरंगिणी सेना भाग चली। उस समय वानर राज सुग्रीव उस विशाल बाहिनी के संरक्षक हुए। वे अनेकों वृक्ष उखाड़कर उद्भट वीर कुश की ओर दौड़े, परंतु कुश ने हंसते हंसते खेल में ही वे सारे वृक्ष काट गिराए। तब सुग्रीव ने एक भयंकर पर्वत उठाकर कुश के मस्तक को उसका निशाना बनाया। उस पर्वत को आते देख कुश ने शीघ्र ही अनेकों बाणों का प्रहार करके उसे चूर्ण कर डाला। वह पर्वत महारुद्र के शरीर में लगाने योग्य भस्म सा बन गया। बालक का यह महान पराक्रम देखकर सुग्रीव को बड़ा अमर्ष हुआ और उन्होंने कुश को मारने के लिए रोष पूर्वक एक वृक्ष हाथ में लिया।
इतने ही में लव के बड़े भाई वीरवर कुश ने वारुणास्त्र का प्रयोग किया और सुग्रीव को वरुण पास से दृढ़ता पूर्वक बांध लिया। बलशाली कुश के द्वारा कोमल पाशों से बांधे जाने पर सुग्रीव रणभूमि में गिर पड़े। सुग्रीव को गिरा देख सभी योद्धा इधर उधर भाग गए। महावीर शिरोमणि कुश ने विजय पाई। इसी समय लव ने भी पुष्कल, अंगद, प्रतापाग्रह, वीरमणि तथा अन्य राजाओं को जीत कर रण में विजय पाई। फिर दोनों भाई बड़े हर्ष में भरकर एक दूसरे से मिले। लव ने कहा, भैया आपकी कृपा से मैं युद्ध रूपी समुद्र के पार हुआ। अब हम लोग इस रण की स्मृति के लिए कोई सुंदर चिन्ह तलाश करने चले। ऐसा कहकर लव अपने भाई कुश के साथ पहले राजा शत्रुघ्न के निकट गए। वहां कुश ने उनकी स्वर्ण मंडित मनोहर मुकुट मणि ले ली। फिर वीरवर लव ने पुष्कल का सुंदर किरीट उतार लिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने उनके बहुमूल्य भुजबंध तथा हथियारों को भी हथिया लिया। तदनंतर हनुमान और सुग्रीव के पास जाकर उन दोनों को बांधा। फिर लव ने अपने भाई से कहा, भैया मैं इन दोनों को अपने आश्रम में ले चलूंगा। वहां मुनियों के बालक इनसे खेलेंगे और मेरा भी मनोरंजन होगा। इस तरह की बातें करते हुए उन दोनों महाबली बानरों को पकड़कर वे आश्रम की ओर ले चले और माता की कुटी पर जा पहुंचे। अपने दोनों मनोहर बालकों को आया देख माता जानकी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ उन्हें छाती से लगाया, किंतु जब उनके लाए हुए दोनों बानरों पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने हनुमान और बानर राज सुग्रीव को सहसा पहचान लिया और अब वे उन्हें छोड़ देने की आज्ञा देती हुई श्रेष्ठ वचन बोली, पुत्रों, ये दोनों बानर बड़े वीर और महाबलवान हैं, इन्हें छोड़ दो। ये वीर हनुमान जी हैं जिन्होंने रावण की पूरी लंका को भस्म किया था, तथा ये भी बानर और भालुओं के राजा सुग्रीव हैं। इन दोनों को तुमने किस लिए पकड़ा है अथवा क्यों इनके साथ अनादरपूर्ण बर्ताव किया है? पुत्रों ने कहा, माँ, एक राम नाम से प्रसिद्ध बलवान राजा हैं जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उन्होंने एक सुंदर घोड़ा छोड़ रखा है जिसके ललाट पर सोने का पत्र बंधा है। उसमें यह लिखा है कि जो सच्चे क्षत्रिय हों वे इस घोड़े को पकड़ें, अन्यथा मेरे सामने मस्तक झुकावें। उस राजा की ढिठाई देखकर मैंने घोड़े को पकड़ लिया। सारी सेना को हम लोगों ने युद्ध में मार गिराया है। यह राजा शत्रुघ्न का मुकुट है तथा यह दूसरे वीर महात्मा पुष्कल का किरीट है। सीता ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने बड़ा अन्याय किया। श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ महान अश्व तुमने पकड़ा, अनेकों वीरों को मार गिराया और इन कपीश्वरों को भी बांध दिया। यह सब अच्छा नहीं हुआ। वीरों, तुम नहीं जानते वह तुम्हारे पिता का ही घोड़ा है। श्री राम तुम्हारे पिता हैं। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए उस अश्व को छोड़ रखा था। इन दोनों बानर वीरों को छोड़ दो तथा उस श्रेष्ठ अश्व को भी खोल दो। माता की बात सुनकर उन बलवान बालकों ने कहा, माँ, हम लोगों ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार उस बलवान राजा को परास्त किया है। छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने वालों को अन्याय का भागी नहीं होना पड़ता। आज के पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय महर्षि वाल्मीकि जी ने भी हमसे ऐसा ही कहा था कि छात्र धर्म के अनुसार पुत्र पिता से, भाई भाई से और शिष्य गुरु से भी युद्ध कर सकता है। इससे पाप नहीं होता। तुम्हारी आज्ञा से हम लोग अभी उस उत्तम अश्व को लौटाए देते हैं तथा इन बानरों को भी छोड़ देंगे। तुमने जो कुछ कहा है सबका हम पालन करेंगे। माता से ऐसा कहकर वे दोनों वीर पुनः रणभूमि में गए और वहां उन दोनों कपीश्वरों तथा उस अश्वमेध योग्य अश्व को भी छोड़ आए। अपने पुत्रों के द्वारा सेना का मारा जाना सुनकर सीता देवी ने मन ही मन श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया और सबके साक्षी भगवान सूर्य की ओर देखा। वे कहने लगी, यदि मैं मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा केवल श्री रघुनाथ जी का ही भजन करती हूँ, दूसरे किसी को कभी मन में नहीं लाती, तो ये राजा शत्रुघ्न जीवित हो जाएं तथा इनकी वह विशाल सेना भी जो मेरे पुत्रों द्वारा बलपूर्वक नष्ट की गई है, मेरे सत्य के प्रभाव से जी उठे। पतिव्रता जानकी ने जो ही यह वचन मुंह से निकाला त्यों ही वह सारी सेना जो संग्राम भूमि में नष्ट हुई थी जीवित हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शत्रुघ्न आदि का अयोध्या में जाकर श्री रघुनाथ जी से मिलना तथा मंत्री सुमति का उन्हें यात्रा का समाचार बतलाना। शेष जी कहते हैं, मुने, रणभूमि में पड़े हुए वीर शत्रुघ्न ने क्षण भर में मूर्छा त्याग दी तथा अन्य बलवान वीर भी जो मूर्छा में पड़े थे जीवित हो गए। शत्रुघ्न ने देखा अश्वमेध का श्रेष्ठ अश्व सामने खड़ा है, मेरे मस्तक का मुकुट गायब है तथा मरी हुई सेना भी जी उठी है। यह सब देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मूर्छा से जगे हुए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुमति से बोले, मंत्रीवर, इस बालक ने कृपा करके यज्ञ पूर्ण करने के लिए यह घोड़ा दे दिया है।
अब हम लोग जल्दी ही श्री रघुनाथ जी के पास चलें, वे घोड़े के आने की प्रतीक्षा करते होंगे। यूं कहकर वे अपने रथ पर जा बैठे और घोड़े को साथ लेकर वेग पूर्वक उस आश्रम से दूर चले गए। भेरी और शंख की आवाज बंद थी। उनके पीछे पीछे विशाल चतुरंगिणी सेना चली जा रही थी। तरंगमालाओं से सुशोभित गंगा नदी को पार करके उन्होंने अपने राज्य में प्रवेश किया, जो आत्मीय जनों के निवास से शोभा पा रहा था। शत्रुघ्न मणिमय रथ पर बैठे महान कोदंड धारण किए हुए जा रहे थे। उनके साथ भरत कुमार पुष्कल और राजा सुरथ भी थे। चलते चलते क्रमशः वे अपनी नगरी अयोध्या में पहुंचे, जो सूर्यवंशी क्षत्रियों से सुशोभित थी। वहां अनेकों ऊंची ऊंची पताकाएं फहराकर उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। दुर्ग के कारण उसकी सुषमा और भी बढ़ गई थी। श्री रामचंद्र जी ने जब सुना कि महात्मा शत्रुघ्न और वीर पुष्कल के साथ अश्व आ पहुंचा तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और बलवानों में श्रेष्ठ भाई लक्ष्मण को उन्होंने शत्रुघ्न के पास भेजा। लक्ष्मण सेना के साथ जाकर प्रवास से आए हुए भाई शत्रुघ्न से बड़ी प्रसन्नता के साथ मिले। शत्रुघ्न का शरीर अनेकों घावों से सुशोभित था। उन्होंने कुशल पूछी और तरह तरह की बातें की। उनसे मिलकर शत्रुघ्न को बड़ी प्रसन्नता हुई। महामना लक्ष्मण ने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने रथ पर बैठकर विशाल सेना सहित नगर में प्रवेश किया, जहां तीनों लोगों को पवित्र करने वाली पुण्य सलिला सरयू श्री रघुनाथ जी की चरण रस से पवित्र होकर शरतकालीन चंद्रमा के समान स्वच्छ जल से शोभा पा रही हैं। श्री रघुनाथ जी शत्रुघ्न को पुष्कल के साथ आते देखकर अपने आनंद उल्लास को रोक न सके। वे अपने असुरक्षक बंधु से मिलने के लिए ज्यों ही खड़े हुए त्यों ही भ्रातृभक्त शत्रुघ्न उनके चरणों में पड़ गए। घाव के चिन्हों से सुशोभित अपने विनयशील भाई को पैरों पर पड़ा देख श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठाकर भुजाओं में कस लिया और उनके मस्तक पर हर्ष के आंसू गिराते हुए परम आनंद में निमग्न हो गए। उस समय उन्हें जितनी प्रसन्नता हुई वह वाणी से परे है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। तत्पश्चात पुष्कल ने विनय से विह्वल होकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें अपने चरणों में पड़ा देख श्री रघुनाथ जी ने गोद में उठा लिया और कसकर छाती से लगाया। इसी प्रकार हनुमान, सुग्रीव, अंगद, लक्ष्मी निधि, प्रतापाग्रह, सुबाहु, सुमद, विमल, नील रत्न, सत्यवान, वीरमणि, श्री राम भक्त सुरथ तथा अन्य बड़भागी स्नेहियों और चरणों में पड़े हुए राजाओं को श्री रघुनाथ जी ने अपने हृदय से लगाया। सुमति भी भक्तों पर अनुग्रह करने वाले श्री रघुनाथ जी का गाढ़ आलिंगन करके प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने खड़े हो गए। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी समीप आए हुए अपने मंत्री की ओर देखकर अत्यंत हर्ष में भरकर बोले, मंत्रीवर बताओ ये कौन कौन से राजा हैं तथा ये सब लोग यहाँ कैसे पधारे? अपना अश्व कहाँ कहाँ गया? किसने किसने उसे पकड़ा तथा मेरे महान बलशाली बंधु ने किस प्रकार उसको छुड़ाया? सुमति ने कहा, भगवान आप सर्वज्ञ हैं, भला आपके सामने आज मैं इन सब बातों का वर्णन कैसे करूं? आप सबके दृष्टा हैं, सब कुछ जानते हैं, तो भी लौकिक रीति का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रहे हैं। तथापि मैं सदा की भांति आपकी आज्ञा शिरोधारी करके कहता हूँ, सुनिए। स्वामिन, आप समस्त राजाओं की शिरोमणि हैं। आपकी कृपा से आपके अश्व ने जो भालपत्र के कारण बड़ी शोभा पा रहा था, इस पृथ्वी पर सर्वत्र भ्रमण किया। प्रायः कोई राजा ऐसा नहीं निकला जिसने अपने मान और बल के घमंड में आकर अश्व को पकड़ा हो। सबने अपना अपना राज्य समर्पण करके आपके चरणों में मस्तक झुकाया। भला विजय की अभिलाषा रखने वाला कौन ऐसा राजा होगा जो राक्षस राज रावण के प्राणहंता श्री रघुनाथ जी के श्रेष्ठ अश्व को पकड़ सके? प्रभु, आपका मनोहर अश्व सर्वत्र घूमता हुआ अहिच्छत्रा नगरी में पहुंचा। वहां के राजा सुमद ने जब सुना कि श्री रामचंद्र जी का अश्व आया है तो उन्होंने सेना और पुत्रों के साथ आकर अपना सारा अकंटक राज्य आपकी सेवा में समर्पित कर दिया है। ये है राजा सुमद, जो बड़े बड़े राजा प्रभुओं के सेव्य आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इनके हृदय में बहुत दिनों से आपके दर्शन की अभिलाषा थी। आज अपनी कृपा दृष्टि से इन्हें अनुग्रहित कीजिए। अहिच्छत्रा नगरी से आगे बढ़ने पर वह अश्व राजा सुबाहु के नगर में गया, जो सब प्रकार के बल से संपन्न है। वहां राजकुमार दमन ने उस श्रेष्ठ अश्व को पकड़ लिया। फिर तो युद्ध छिड़ा और पुष्कल ने सुबाहु पुत्र को मूर्छित करके विजय प्राप्त की। तब महाराज सुबाहु भी क्रोध में भरकर रणभूमि में आए और पवन कुमार हनुमान जी से बलपूर्वक युद्ध करने लगे। उनका ज्ञान शाप से विलुप्त हो गया था। हनुमान जी के चरण प्रहार से उनका शाप दूर हुआ और वे अपने खोए हुए ज्ञान को पाकर अपना सब कुछ आपकी सेवा में अर्पण करके अश्व के रक्षक बन गए। ये ऊंचे डील डौल वाले राजा सुबाहु हैं जो आपको नमस्कार करते हैं। ये युद्ध की कला में बड़े निपुण हैं। आप अपनी
अपनी दया दृष्टि से देखकर इनके ऊपर स्नेह की वर्षा कीजिए। तदनंतर अपना यज्ञ संबंधी अश्वदेवपुर में गया, जो भगवान शिव का निवास स्थान होने के कारण अत्यंत शोभा पा रहा था। वहां का हाल तो आप जानते ही हैं, क्योंकि स्वयं आपने पदार्पण किया था। तत्पश्चात विद्युन्माली दैत्य का वध किया। उसके बाद राजा सत्यवान हम लोगों से मिले। महामते, वहां से आगे जाने पर कुंडल नगर में राजा सुरथ के साथ जो युद्ध हुआ, उसका हाल भी आपको मालूम ही है। कुंडल नगर से छूटने पर अपना घोड़ा सब ओर बेखटके विचरता रहा। किसी ने भी अपने पराक्रम और बल के घमंड में आकर उसे पकड़ने का नाम नहीं लिया। नरश्रेष्ठ, तदनंतर लौटते समय जब आपका मनोरम अश्व महर्षि वाल्मीकि के रमणीय आश्रम पर पहुंचा, तो वहां जो कौतुक हुआ उसको ध्यान देकर सुनिए। वहां एक 16 वर्ष का बालक आया, जो रंग रूप में हूबहू आप ही के समान था। वह बलवानों में श्रेष्ठ था। उसने भाल पत्र से चिन्हित अश्व को देखा और उसे पकड़ लिया। वहां सेनापति कालजित ने उसके साथ घोर युद्ध किया, किंतु उस वीर बालक ने अपनी तीखी तलवार से सेनापति का काम तमाम कर दिया। फिर उस वीर शिरोमणि ने पुष्कल आदि अनेकों बलवानों को युद्ध में मार गिराया और शत्रुघ्न को भी मूर्छित किया। तब राजा शत्रुघ्न ने अपने हृदय में महान दुख का अनुभव करके क्रोध किया और बलवानों में श्रेष्ठ उस वीर को मूर्छित कर दिया। शत्रुघ्न के द्वारा ज्यों ही वह मूर्छित हुआ, त्यों ही उसी के आकार का एक दूसरा बालक वहां आ पहुंचा। फिर तो उसने और इसने भी एक दूसरे का सहारा पाकर आपकी सारी सेना का संहार कर डाला। मूर्छा में पड़े हुए सभी वीरों के अस्त्र और आभूषण उतार लिए। फिर सुग्रीव और हनुमान इन 2 बानरों को उन्होंने पकड़कर बांधा और इन्हें भी अपने आश्रम पर ले गए। पुनः कृपा करके उन्होंने स्वयं ही इस यज्ञ का महान अश्व लौटा दिया और मरी हुई समस्त सेना को जीवन दान दिया। तत्पश्चात घोड़ा लेकर हम लोग आपके समीप आ गए। इतनी ही बातें मुझे ज्ञात हैं, जिन्हें मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।